क्या आप जानते हैं कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम में से एक है? नैसकॉम स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2025 में 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 115 यूनिकॉर्न्स हैं। यह आंकड़ा यह साबित करता है कि भारत ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन क्या यह सफलता सिर्फ शानदार प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी की वजह से है? नहीं, असली वजह है इन स्टार्टअप्स का अपनी टीम को सही तरीके से मोटिवेट करना और उन्हें सही इंसेंटिव्स देना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसेंटिव्स क्यों जरूरी हैं, इंसेंटिव्स के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें आपकी कंपनी में कैसे लागू किया जा सकता है। साथ ही हम 2 सफल भारतीय स्टार्टअप्स ज़ीरोधा और रेजरपे की केस स्टडी से सीखेंगे कि उन्होंने अपनी टीम को कैसे प्रेरित किया। अंत में आपको एक 5 चरण का कार्रवाई योजना मिलेगा जिससे आप अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें। नंबर 1, इंसेंटिव्स का महत्व। हर स्टार्टअप के लिए उसकी टीम सबसे बड़ा एसेट होती है। अगर आपकी टीम मोटिवेट और फोकस्ड है तो आपकी कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। 2025 में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम $500 अरब का हो चुका है। लेकिन यह ग्रोथ उन्हीं कंपनियों में हो रही है जो अपनी टीम को सही तरीके से प्रेरित कर पा रही हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि सही इंसेंटिव्स देने से कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में 31% तक इजाफा होता है। साथ ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी 21% तक बढ़ जाती है। भारत के बड़े स्टार्टअप्स जैसे ज़ीरोधा, रेजरपे, मीशो और सीआरएड ने इस बात को बखूबी समझा और अपनी टीम को सही समय पर सही इंसेंटिव्स दिए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, SIDBI के बिना गारंटी वाले लोन और टैक्स छूट। इन योजनाओं का सही इस्तेमाल करके स्टार्टअप्स शुरुआती फेज में आर्थिक दबावों से बच सकते हैं। नंबर 2, इंसेंटिव्स के प्रकार। अब बात करते हैं इंसेंटिव्स के प्रकार की। ब्रॉडली इंसेंटिव्स को 3 मुख्य कैटेगरी में बांटा जा सकता है: फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। यह सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। इसमें सैलरी, परफॉर्मा और ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स शामिल होते हैं। ESOPs खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ज़ीरोधा ने अपने एम्प्लॉयज को ESOPs के जरिए कंपनी का हिस्सा बनाया। 2024 में ज़ीरोधा ने अपने एम्प्लॉयज को 200 करोड़ से अधिक के ESOPs दिए। इसका असर यह हुआ कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस और लॉयल्टी दोनों में सुधार हुआ। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। ये उन एम्प्लॉयज के लिए होते हैं जिन्हें पैसे से ज्यादा ग्रोथ और बैलेंस की जरूरत होती है। इसमें करियर ग्रोथ के मौके, नई स्किल्स सीखने के लिए लर्निंग और डेवलपमेंट ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और हाइब्रिड वर्क मॉडल शामिल हैं। रेजरपे ने अपनी टीम को स्किल डेवलपमेंट का मौका देने के लिए लर्निंग बजट निर्धारित किया। साथ ही उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाया। आखिर में बात करते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की। भारत सरकार ने 2025 तक स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें सबसे मेजर हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जो 1,000 करोड़ का फंड है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को 3 साल तक टैक्स छूट और SIDBI लोन स्कीम्स जैसे फायदे मिलते हैं। ये योजनाएं स्टार्टअप्स को शुरुआती फेज में फंडिंग और आर्थिक दबावों से बचाने में मदद करती हैं। नंबर 3, ज़ीरोधा और रेजरपे की केस स्टडी। अब बात करते हैं 2 सक्सेसफुल भारतीय स्टार्टअप्स की जिन्होंने सही इंसेंटिव से अपनी टीम को न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्हें कंपनी के विकास में भागीदार भी बनाया। सबसे पहले ज़ीरोधा, जो भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। ज़ीरोधा ने अपनी टीम को
ESOPs दिए, जिससे एम्प्लॉयज को कंपनी का मालिक जैसा फील हुआ। इसके अलावा उन्होंने फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपनाया, जहां बॉस और कर्मचारियों के बीच फासला कम हो गया। हर कर्मचारी को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस और अन्य फायदे दिए गए। अब बात करते हैं रेजर पे की, जो भारत का अग्रणी फिनटेक स्टार्टअप है। रेजर पे ने अपनी टीम के लिए लर्निंग बजट सेट किया, जिससे कर्मचारी नई स्किल्स सीख सकें। इसके साथ ही उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हाइब्रिड वर्क मॉडल अपनाया। रेजर पे ने करियर ग्रोथ के लिए ट्रांसपेरेंट पाथवेज बनाए, ताकि हर कर्मचारी को अपनी ग्रोथ की दिशा स्पष्ट रूप से पता हो। इन दोनों कंपनीज में एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपनी टीम को ओनरशिप और ग्रोथ का एहसास दिया। यही उनकी सफलता का राज है। नंबर 4, इंसेंटिव्स को कैसे लागू करें। अब सवाल यह है कि आप अपनी कंपनी में इन इंसेंटिव्स को कैसे लागू कर सकते हैं। सही इंसेंटिव्स प्लान तैयार करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। सबसे पहले हर कर्मचारी की जरूरत को समझकर पर्सनलाइज्ड इंसेंटिव्स दें। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए तो किसी को नई स्किल्स सीखने का मौका। उनकी जरूरतों को समझें और उसी के मुताबिक इंसेंटिव्स प्लान करें। इसके बाद क्लियर KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय करें। KPIs से कर्मचारियों को पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मापा जाएगा। इससे वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तीसरा कदम है करियर ग्रोथ का मौका देना। प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी रखें और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनकी मेहनत से न केवल कंपनी बल्कि उनका करियर भी आगे बढ़ रहा है। चौथा कदम है वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देकर आप अपनी टीम को तनाव मुक्त और खुश रख सकते हैं। अंत में कर्मचारियों की सफलता को सेलिब्रेट करना न भूलें। उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से सराहें। इससे उनका आत्मविश्वास और टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा। नंबर 5, गलतियों से बचें। हालांकि इंसेंटिव्स प्लान बनाते समय कुछ सामान्य गलतियां होती हैं जिनसे बचना जरूरी है। सबसे पहली गलती है वन साइज फिट्स ऑल प्लान। हर कर्मचारी की जरूरत अलग होती है और एक ही तरह का प्लान सभी के लिए कारगर नहीं हो सकता। दूसरी गलती है प्लान को बहुत जटिल बनाना। इंसेंटिव्स प्लान को सरल और पारदर्शी रखें। कर्मचारियों को समझना चाहिए कि उन्हें इंसेंटिव्स क्यों और कैसे मिल रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है फीडबैक न लेना। कर्मचारियों से नियमित फीडबैक लें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्लान कितना प्रभावी है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, सही इंसेंटिव्स प्लान अपनाना आपकी कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अपनी टीम को सिर्फ नौकरी का हिस्सा न बनाएं, बल्कि उन्हें ओनरशिप का एहसास दें। उनकी मेहनत और योगदान को पहचानें और सबसे जरूरी, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। 2025 में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबल लीडर बनने की ओर है। अगर आप सही प्लान अपनाएंगे तो आपकी कंपनी भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेंस एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलकर एक मजबूत और सफल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाते हैं। तो चलिए अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले चलते हैं।